डीएम साहब जो जिले में तैनात थे उनके पास बार बार शिकायत पत्र जा रहे थे कि साहब जो थाना है इस थाने में ना तो किसी की रिपोर्ट लिखी जाती है ना किसी की सुनवाई होती है। वहाँ अपनी शिकायत लेकर के जब जाओ तो वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, जो स्टाफ है, दरोगा है, एसएचओ है, वो सबसे बदतमीजी करते हैं। और मुख्य बात तो ये है कि बिना पैसे लिए किसी की रिपोर्ट नहीं लिखते और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करते हैं। एक दो एप्लीकेशन मिलने के बाद तो डीएम साहब सोचते हैं कि चलो ये तो चलता ही रहता है, ऐसा थोड़ा बहुत हर किसी की कोई ना कोई शिकायत कर ही देता है। लेकिन जब बार बार उनके पास जब शिकायत पत्र पहुंचते हैं तब वो सोचते हैं कि आखिर जरूर कोई ना कोई बात जरूर है जो इतने शिकायत पत्र आ रहे हैं, अन्यथा इतने शिकायत पत्र आने का कोई सवाल ही नहीं था। अब ये बात विचार करके डीएम साहब एसएसपी को फोन करते हैं और एसएसपी और डीएम साहब दोनों मजदूर का भेष बना लेते हैं, एक गरीब आदमी का, और फिर अपने बटन पर यहाँ पर कैमरा एक लगा करके और थाने में पहुंचते हैं। और थाने में जब पहुंचते हैं तो उनसे भी रिपोर्ट लिखाने के पैसे मांगे जाते हैं और उनके साथ बदसलूकी की जाती है। इसके बाद फिर उन्हें गुस्सा आ जाता है और फिर वो थाने का क्या हासिल करते हैं, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी बिहार की है। बिहार में डीएम साहब के पास बार बार शिकायत पत्र एप्लीकेशन जा रहे थे कि साहब बराबर वाले थाने में बहुत ज़्यादा बदसलूकी लोगों के साथ की जाती है और ये जायज़ बात है कि हर थाने में ऐसे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी हैं, ऐसे ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं जो लोगों की समस्या सुनने की बजाय उन्हें और ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। जनता ये सोचती है कि पुलिस हमारी रक्षक होती है, पुलिस हमारी रक्षा करेगी परेशानी में, लेकिन पुलिस से लोग ऐसे डरते हैं जैसे कि एक बदमाश से नहीं डरता होगा, कोई लुटेरे से नहीं डरता होगा, कोई गुंडे से नहीं डरता होगा। ये सरासर ये गुंडागर्दी अपनी दिखाते हैं, क्योंकि इनके लिए पुलिस में भर्ती होने के बाद सरकार की जब पावर मिल जाती है तो ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं कि आखिर हमारी औकात क्या थी और हम जो पावर दिखा रहे हैं, जो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, ये हमारी खुद की ताकत नहीं है बल्कि सरकार की ताकत है। दूसरे की ताकत पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे की ताकत का पता नहीं कब हट जाए हमसे। कहते हैं ना कि किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने से कोई फायदा नहीं होता, पता नहीं वो अपना कंधा कब हटा ले और तुम पैदल हो जाओ। इसलिए अगर सरकार ने तुम्हें वर्दी दी है तो तुम्हें विशेष कर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम वर्दी का फर्ज अदा करें और दीन दुखियों की सहायता करें, जो लोग परेशान हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करें, क्योंकि हमारे लिए नियुक्त ही इसीलिए किया गया है। आजकल समाज में जगह जगह यही देखने के लिए मिलता है कि पुलिसकर्मी कहीं कोई पैसे लेते पकड़ा गया तो कोई किसी के साथ बदतमीजी करते हुए उसकी वीडियो वायरल हो गई। अधिकांश केस इसी प्रकार के सोशल मीडिया पर रात दिन वायरल हो रहे हैं। जब ये ज्यादा शिकायत पत्र डीएम साहब को मिलते हैं तो डीएम साहब एसएसपी के लिए फोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे इस बराबर वाले थाने में बहुत ज्यादा इसकी शिकायतें मेरे पास आ रही हैं और लोगों के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती और वो लोग फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये विचार करके डीएम साहब आदेश करते हैं कि तुम मेरे पास आओ। और एसएसपी साहब जैसे ही डीएम साहब के पास पहुँचते हैं तो फिर वो अपनी टीम गठित करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों लोग मजदूर का भेष बना करके चलेंगे, जिससे पता लगे कि ये बिल्कुल मजदूर हैं और गांव के रहने वाले हैं, कोई गरीब हैं। अब डीएम साहब, एसएसपी साहब दोनों लोग अपने वस्त्रों को उतार देते हैं, एसएसपी वर्दी को उतार देते हैं, वो अपने कपड़ों को उतार देते हैं, सिविल कपड़ों को, और किसी को साथ नहीं लेते। केवल वही दोनों लोग मजदूर बन करके सर पर गमछा बांध करके और फटी पुराने कपड़े पहन करके, पैरों में घिसी हुई टूटी हुई चप्पलें पहन करके और सीधे उसी थाने पर पहुंच जाते हैं। और वहां थाने पर जब पहुंचते हैं तो वहीं गेट पर एक पहरेदार खड़ा होता है जो हाथ में बंदूक लिए खड़ा होता है। वो पूछता है कहाँ जा रहे हो? तब वो दोनों लोग कहते हैं कि हम अंदर रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं, एसएचओ साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं।
तब वो कहता है कि ऐसे एसएचओ से नहीं मिल सकते तुम, उसके लिए तुम्हें कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा। वो कहते हैं खर्चा पानी कैसा करना पड़ेगा, हम तो परेशानी में आए हैं, यहाँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं। वो पहरा कहता है कि जब तक हमको कुछ दान दक्षिणा नहीं दोगे तब तक अंदर जाने नहीं देंगे हम, यहाँ हमारी जिम्मेदारी है और यहाँ हमारे अलावा तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देगा। फिर वो 50 का नोट निकाल करके देते हैं, तब वो पहरा उन दोनों लोगों को अंदर जाने देता है। अब जो वो अंदर पहुंचते हैं तो अंदर जाकर के देखते हैं कि जो हेड था, जो रिपोर्ट लेता है, जो चढ़ाता है, वो टेबल पर पैर रखे हुए बैठा हुआ था, कुर्सी पे लेटा हुआ था और टेबल पर में जूतों के उसने पैर रख लिए थे और वर्दी के बटन भी खोल रखे थे। इस तरह से बैठा था जैसे कि कोई यहाँ का जो माफिया हो, कोई गैंगस्टर हो, कोई बड़ा क्रिमिनल हो, इस हिसाब से कि यहाँ का कोई डॉन है ये। और चश्मा लगाए हुए बैठा था और इधर से वो मजदूर बन करके एसएसपी साहब और वो दोनों लोग जब जा करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमें रिपोर्ट लिखवानी है। तब दरोगा जी बड़े स्टाइल में पूछते हैं, भाई हाँ तुम दोनों की क्या समस्या है और किस बात की रिपोर्ट लिखवानी है। तब वो कहते हैं साहब हमारी बाइक चोरी हो गई है और हमने एक साइड में खड़ी कर दी थी और कुछ काम से गए थे तो वहां से कोई ले गया। तब वो हेड कहता है कि बाइक तुम चोरी करवाते हो और ढूंढ करके पुलिस देगी, पुलिस क्या तुम्हारी नौकर है जो पुलिस तुम्हारी बाइक को ढूंढते फिरेगी? पुलिस के लिए कोई और काम नहीं है? क्यों खड़ी की थी तुमने, कहीं ऐसा तो नहीं तुम ही ने गायब कर दी हो? तब वो कहते हैं साहब ऐसा कैसे हो सकता है, हमने कर्जा लेकर के बड़ी मुश्किल से बाइक खरीदी थी और वो भी हमारी चोरी हो गई, हम बहुत परेशान हैं, हमने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। वो हेड कहते हैं अच्छा ऐसा है, मुंशी को बुलाओ। मुंशी आता है वहां पर और मुंशी से कहते हैं कि इन्हें समझा दो कि आखिर क्या होना है। तब वो मुंशी उन दोनों से कहता है कि इधर आओ, उधर साहब बैठे हुए हैं। तब वो मुंशी उन दोनों लोगों से कहता है कि ऐसा करो, अगर तुम दोनों की बाइकें चोरी हुई हैं तो तुम दोनों लोग 5-5 हजार रुपए जमा कर दो, अगर एक ही बाइक चोरी हुई है तो केवल 5 हजार रुपए जमा कर दो, फिर हमारे साहब एक्शन लेंगे और देखेंगे कि आखिर तुम्हारी बाइक किसने चुराई है। ये बात सुन करके वो दोनों लोग एसएसपी और डीएम साहब वो दोनों कहने लगे साहब हमारे पास पैसे कहाँ रखे हैं, हम तो गरीब मजदूर आदमी हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और आपको तो आपकी तनख्वाह मिलती होगी, सरकार आपको सैलरी देती है, फिर आप हमसे क्यों मांग रहे हैं। ये बात सुन करके वो दरोगा एकदम से नाराज हो जाता है और कहता है कि अबे साले तू हमसे जुबान लड़ा रहा है, हमारी इंक्वायरी कर रहा है कि हमको सरकार कितनी सैलरी देती है। सरकार सैलरी देती है, तेरा बाप नहीं देता है जो तू हमसे पूछ रहा है, तेरा अधिकार क्या है हमसे पूछने का। और फिर अगर हम सरकार की सैलरी पर तेरा काम करते रहे तो बस हम तो इसी काम के हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा बकवास बंद कर और तुझे अपना अगर काम कराना है, रिपोर्ट लिखानी है तो 5 हजार रुपये यहाँ जमा कर दे और चुपचाप जाकर के एक दारू की बोतल लेकर के आ, जब हम उसको पिएंगे उसके बाद हम देखते हैं तेरी रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी और फिर उसमें क्या एक्शन होगा। ऐसे अभद्र भाषा का व्यवहार करते हुए वो उन दोनों से बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि अगर तेरे पास 5 हजार रुपये हो तो तू बात कर, ना चल निकल यहाँ से, और शाम का वक्त हो रहा है, ऐसा कर एक बोतल मंगा उससे पहले, तब हम तेरी रिपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद कोई एक्शन करेंगे। तब वो ठीक है साहब मैं बोतल ला करके दे दूंगा, एसएसपी साहब कहते हैं। अब एसएसपी साहब वहां से निकल करके बाहर जाते हैं और तुरंत अपनी टीम के लिए जो गठित की थी उन्होंने, उस टीम के लिए फोन करते हैं और कहते हैं कि जब तुम लोग आओ तो एक बोतल लेकर के आना दारू की। अब 10 मिनट के बाद वहां पर गाड़ी आ जाती है और फिर वही बोतल लेकर के एसएसपी साहब और डीएम साहब जब अंदर पहुंचते हैं और दरोगा जी वैसे ही बैठे हुए थे और ले जाकर के वो बोतल उस पर रख देते हैं टेबल पर। और जैसे ही वहां टीम को वो देखते हैं और उनके जो टीम के जो छोटे छोटे पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो सब डीएम साहब और एसएसपी साहब को सलूट करते हैं। तो दरोगा कहता है कि इन मजदूरों को ये लोग सलूट क्यों कर रहे हैं। और तब तक पीछे से एक गाड़ी हूटर बजती हुई और आ जाती है, उसमें बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और ये देख करके दरोगा के पसीने छूट जाते हैं कि आखिर बात क्या है, कि ये यहाँ पर एकदम से पूरी टीम और गाड़ियां क्यों आ गई।
तभी उस गाड़ी में से सीओ उतर करके आता है और सीओ एकदम से एसएसपी साहब और डीएम साहब को सलूट मारता है और दरोगा से कहता है कि साले पागल हो गया है तू, ये डीएम साहब और एसएसपी साहब हैं, तेरे इन्हीं कारनामों को तो देखने के लिए आए थे। ये बात सुनकर के दरोगा के होश उड़ जाते हैं, तन पर पसीना आ जाता है, चेहरे से पसीना टपकने लगता है, चेहरा उतर जाता है। अब वो भागने का प्रयास करता है, लेकिन उसी वक्त उनकी जो टीम थी वो उस दरोगा को तुरंत पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसे तुरंत गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं कि इसे तुरंत सस्पेंड करते हैं हम और इसे लेकर के चलो, इसे जेल भेजेंगे। अब उसे तुरंत गिरफ्तार करके लेकर के एसएसपी साहब अपने कार्यालय जाते हैं और वहीं उसकी लिखा पढ़त करके पूरे थाने को सस्पेंड कर देते हैं कि थाने में कोई भी ऐसा पुलिसकर्मी नहीं रहना चाहिए कि जो जनता के साथ भ्रष्टाचार कर सके और जनता के साथ बदतमीजी कर सके। अब सारे थाने के लिए वो सस्पेंड कर देते हैं, वहां दूसरा स्टाफ भेजा जाता है और जितनी भी वारदात हुई थी वो उनका जो कैमरा लगा हुआ था उसमें सारी रिकॉर्ड हो जाती है। और फिर डीएम साहब एसएसपी को आदेश देते हैं कि सभी जिले में जितने थाने हैं सबके एसएचओ को बुलाओ, यहाँ पर सभी दरोगाओं को बुलाओ और फिर वो वीडियो प्ले करवाई जाती है और उस वीडियो को दिखाया जाता है कि आज के बाद अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो उसका यही नतीजा होगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। उसी समय एसएसपी साहब जो उन्हें सस्पेंड किया था उस थाने से उन सबको जेल भेज देते हैं, उनके जेल के पीछे की हवा खाते हैं वो लोग। और वो दृश्य देख करके सभी थाने के जो कर्मचारी होते हैं, एसएचओ, दरोगा, वो सभी सतर्क हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी ऐसी गाज गिर सकती है। तो साथियों, ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को चेतावनी देना है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आजकल समाज में ऐसे ही भ्रष्टाचार कर्मचारी हैं जिनसे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। अरे जनता तो केवल कर्मचारियों पर और अधिकारियों पर विश्वास करती है कि परेशानी में हमारी ये सहायता करेंगे, लेकिन वही उन लोगों को नोचने खसरूटने पर लगे हुए हैं, वही उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो वो अपने दूसरे से प्रताड़ित कम होता है, लेकिन पुलिसकर्मी अधिकारी जो होते हैं वो ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सोशल मीडिया पर रोज ऐसी न्यूज़ें वायरल हो रही हैं। कहीं एंटी करप्शन टीम ने किसी दरोगा को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया, कहीं पर कोई दूसरे अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज वायरल हुई थी इधर बरेली में कि एक रामसेवक नाम के इंस्पेक्टर ने एक एनटीपीएस वाले क्रिमिनल के लिए उसे 10 लाख रुपए लेकर के छोड़ दिया। और फिर जब एसएसपी साहब को ये घटना की जानकारी हुई तो वो उन्होंने टीम के साथ उसके थाने पर दबश दी, कमरे पर दबश दी। जब उस एसएचओ के लिए पता चला इंस्पेक्टर को तो वो 7 फीट की दीवार कूद करके भाग गया, फरार हो गया। और उसके कमरे पर जब छापेमारी हुई तो वहां 9,96,000 रुपए बरामद हुआ। एसएसपी ने ये स्वयं अपना स्टेटमेंट दिया है, वीडियो में बताया है। तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी हैं कि जितना भी रुपए हो वो स्वयं अकेला ही हड़पना चाहते हैं और सरकार पैसा इनको इतना देती है कि इन्हें वैसे चाहें तो किसी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से रिश्वत लेने की, लेकिन इनका इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि ये तो जनता के प्रति लूटपाट मचाए हुए हैं। जनता की सुनते कम हैं लेकिन लूटते ज्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता के प्रति हमदर्दी दिखानी चाहिए, जनता की परेशानी को सुनकर के उसका समाधान करना चाहिए। और अगर कोई ज्यादा क्रिमिनल है उसके साथ ही बदतमीजी अगर दें तो जायज है, लेकिन सीधा साधा इंसान कोई अपनी समस्या लेकर के जाता है उससे ये सीधे मुंह बात नहीं करते, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। तो साथियों, आजकल समाज में ऐसा ही हो रहा है और मैं सोशल मीडिया पर अक्सर ये घटनाओं को देखा करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमें हौसला देता है। हमारे श्रोता जो नियमित हमारी वीडियो को सुनते हैं ये हैं विनोद प्रसाद, माधुरी राजपूत, राजकिशोर चौरसिया, KM शांति, हरिदास सैनी, सुधा शर्मा और गीता दुबे और झंडू सिंह। अगर आप भी अगली वीडियो में अपने नाम अगर बुलवाना चाहते हैं तो अपना नाम और जिला लिख करके जरूर हमें कमेंट करें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।